हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। एमआरएस अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है। उस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर नहीं देखी ज़रूर से देख लीजिए कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, आपकी क्या फीस लगने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी ही चीज़ें। अब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। तो वहाँ पर क्या पोर्शन है जो आप लोग का फर्स्ट टियर 1 में आना है और क्या टियर 2 में आना है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न थी सब्जेक्ट को लेकर के कि क्या सब्जेक्ट है हमारा और उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कॉमर्स ऐसे तो बहुत ब्रॉड है, तो उसमें पढ़ना क्या-क्या है, बहुत क्योंकि उसमें बहुत ही ब्रीफ में आप लोग को दे रखा है। तो क्या चीज़ें हैं, एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सब्जेक्ट का जो आपका है कि क्या सब्जेक्ट में आपको पूछा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस से मैंने इसकी तैयारी आप लोग की कराई थी, जो 2023 में आई थी वैकेंसी। तो वहाँ पर मैंने क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स भी कराए थे। तो उसको भी देखेंगे कि किस तरह से करना है। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि आप लोग का मेन एग्ज़ाम पैटर्न जिसमें आपका टियर 1 और टियर 2 में क्या-क्या चीज़ें आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट को डिटेल से हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो 2 आपका उसमें दे रखा है। अब आप लोग के एक तरह से समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम जो अकाउंटेंट का प्रीवियस में आपका हुआ था, ये एक तरह से अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये एक जो आपका पेपर हुआ था, अब उसको 2 पार्ट में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। एक आपका कर दिया है टियर 1 के नाम से और दूसरा कर दिया है टियर 2 के नाम से। जो पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी पूछी गई थी, कुछ नया नहीं है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब आपका प्रीवियस में भी पूछा गया था, जो इससे पहले पेपर हुआ है 2023 में और साथ में ही एक ही एग्ज़ाम में उसमें एक जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम में ही शामिल कर लिया गया था आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी। इस बार इन्होंने क्या किया है बस कि टियर 1 में आप लोग का ये सारी चीज़ें पूछ ली और सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो टियर 2 के लिए कर दिया है। बाकी कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर आपके अब 2 एग्ज़ाम होने हैं जिसको ध्यान में आपको रखना है कि अब आपके 2 पेपर होंगे। एक टियर 1 का होगा जो कि आपका सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का है कि आपको क्वालीफाई करना है और उसके बाद आप क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपका टियर 2 का यहाँ पर सब्जेक्ट ही इस बार सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है। इसको तो बस आपको क्लियर करना है, एक तरह से क्वालीफाई करना है। तो बस यही डिफ़रेंस है दोनों में। आप थोड़ा समझ लेते हैं तो इसमें आपको डरना नहीं है, जो तैयारी है उसी से ही आपको आगे भी एग्ज़ाम देना होगा। तो ये पहले भी मैं आप लोग के समझा चुकी हूँ, तो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी थी, वहाँ पर अकाउंटेंट में तो ये चीज़ें समझाई थी, एक बार ब्रीफली देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस है पार्ट 1, इसमें वही चीज़ें रहेंगी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। रीज़निंग एबिलिटी में वही सारी चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियस में तैयारी करी थी। वही सब कुछ इसमें भी पूछा गया है, पज़ल क्या होता है, सेटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन है, सीरीज़ डायरेक्शन है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें ही, वेन डायग्राम है, वही सब कुछ है इसमें भी। नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी जो ज़्यादा डिटेल में हम अच्छे से समझने वाले हैं, इसका सब्जेक्ट का मेन पार्ट है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या आना है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि फर्स्ट पार्ट में भी सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ क्या पूछेंगे? तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट पार्ट में क्या आना है, जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा और टियर 2 में आपको क्या पूछा जा रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, जिसमें आपकी मैथ्स बेसिकली आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ और एलसीएम है, परसेंटेज है, सिम्प्लिफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये रहेगा आपका मेनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। फिर यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपकी 2 चीज़ें हैं, एक इंग्लिश आएगी, एक हिंदी आएगी। यहाँ पर लैंग्वेज से मतलब सब्जेक्ट नहीं है आपका, यहाँ पर लैंग्वेज से मतलब है कि आपका जो इंग्लिश है और हिंदी है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, 10-10 क्वेश्चंस दोनों के पूछे जा रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका मेनली फर्स्ट पार्ट का टियर 1 का सिलेबस, जो आप लोगों को पेपर पहला देना है और इस पेपर को क्वालीफाई करना है, तभी आप इसमें जो सेकंड पार्ट है उसके लिए अपियर हो पाएँगे, शॉर्टलिस्ट हो पाएँगे। अब आ जाता है टियर 2 का, तो यहाँ पर जो आप सिलेबस ये देख रहे हैं टियर 2 का, अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस पेपर भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करा दूँगी, इससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह से आया था और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बहुत ब्रीफली दे दिया अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, वो भी तो जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह टैक्सेशन है, टैक्सेशन में भी इन्होंने पिछले बार जो पूछा था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों जीएसटी से भी क्वेश्चन आए थे और आप लोग के इनकम टैक्स से भी आए थे। बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम, तो क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सब अभी हम देखेंगे। जो डिटेल सिलेबस है, इसमें देखेंगे अभी हम।
तो यहाँ पर आप डिटेल सिलेबस पे आते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है आपका अकाउंटेंसी एंड एनुअल अकाउंट्स। इसमें मेनली जो पूछा जाएगा कि तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांज़ैक्शंस क्या रहते हैं, उसकी जो कुछ लैंग्वेज होती है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे क्वेश्चन एक पूछा भी गया था। अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रिंसिपल, इन दोनों पॉइंट से पिछली बार आप लोग के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है कि डिप्रिसिएशन किस में जाएगा, एमल्गेशन किस में जाएगा, और उसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर तो ये है ही अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कि जर्नल क्या है, कैश बुक क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही कि क्या होता है। फिर आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज कह सकते हैं, तो उसके बारे में भी आता है क्या शुद्धियाँ या एरर क्या होती हैं। तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, आपको बताना होगा ये किस तरह की है, एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपके फाइनल अकाउंट्स में आते हैं या स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें आता है ये हिस्सा, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मैंने प्रीवियस पेपर जो है वो एनालिसिस करा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या क्या क्वेश्चन हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है कि वहाँ पर तो उन्होंने 2-3 लाइन में बता दिया कि ये चीज़ इनसे पूछना है, लेकिन उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। अकाउंटेंसी की बात करें तो बहुत डिटेल है, एडवांस भी आ जाती है, उसमें बहुत कुछ शामिल हो जाता है, क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ लिखा है, उसमें आपकी कई तरह की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आ जाती है, फाइनेंशियल भी आती है, कॉस्ट भी आती है, कई तरह की आती है। तो क्या पूछा जाएगा? तो प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए पॉइंट्स तैयार किए हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं और बैलेंस शीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन क्या होता है? रिजर्व प्रोविजंस, किस तरह के रिजर्व होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टनरशिप, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम भी इसको स्पेशली नहीं दे रखा था, लेकिन इससे क्वेश्चन आप लोग के पार्टनरशिप से पूछे गए थे, इसलिए इस बार आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अकाउंट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में आप लोग का आ जाता है पेमेंट एंड रिसीप्ट अकाउंट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनकम स्टेटमेंट होगा, उससे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसके आगे भी शेयर्स हैं, शेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर डिबेंचर है। तो ये वाला जब मैं आप लोग को इसकी तैयारी कराऊंगी तो वहाँ पर इस पार्ट को भी मैं आप लोग को कवर करा दूंगी, जिससे कि अगर बाई चांस इससे क्वेश्चन भी बनते हों तो वहाँ पर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये चीज़ें हो जाएंगी। और 1-2 पॉइंट अगर इसमें छूट गए होंगे तो वो भी मैं आप लोग को वहाँ पर प्रिपेयर करवा दूंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी में क्या आपको चीज़ें पढ़नी है। अब आ जाता है टैक्सेशन का पार्ट। टैक्सेशन में क्या आएगा? तो टैक्सेशन में आपका मेन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स ला ये जो आपका डायरेक्ट वाला है 1961 वाला चल रहा है। इनडायरेक्ट में मेनली जीएसटी पूछता है, जीएसटी के बारे में ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और दोनों में ही अब काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, डायरेक्ट टैक्स भी काफ़ी चेंज हो गई है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जीएसटी के रेट्स में भी जीएसटी में भी चेंजेस आए हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार बनेंगे, 100% बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स में क्या-क्या पूछता है? तो करदाता क्या होता है, एसएससी क्या है, उसके बारे में पूछेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हेड ऑफ इनकम कौन-कौन से होते हैं? 5 हेड होते हैं, उन पाँचों के बारे में पूछेगा। टोटल इनकम कैसे निकलती है? या फिर जो सेक्शन 80 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन 80 से बहुत क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, प्रीवियस में भी बने हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके क्वेश्चंस में आप लोग को जो है जो प्रीवियस में हुआ था पेपर, वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के बने हैं या इसकी कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि कट ऑफ क्या रही है पिछली बार की, उसी से आप लोग को एक आइडिया रहता है। आपको ये टारगेट बनाते हैं आप अपना कि हमको इसके ऊपर मार्क्स लेकर के आने हैं, तो कट ऑफ भी इसकी मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी अपनी करनी है। टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, क्या होता है? इससे रिलेटेड जो आपके सेक्शंस हैं, रिबेट्स जो होती हैं 87 की, वो बहुत पूछी जाती हैं और टैक्स लायबिलिटी कर दायित्व के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 100% कवर करने हैं।
तो इन सबको नोट करके रख लीजिए अपने पास, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। फिर आता है जीएसटी, बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी रेट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन-कौन से इसमें आएँगे। जीएसटी की बेसिक उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली हिस्ट्री आ जाती है कि कब बनी थी, कौन-कौन से सेक्शंस इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। इससे सेक्शंस बहुत पूछी जा रही हैं। आजकल जो अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक ये ट्रेंड चल रहा है कि इसमें सेक्शंस बहुत पूछ रहे हैं, तो उसको ध्यान में आपको रख के तैयारी करनी है। जीएसटी रेट्स क्या हैं और इम्पोर्टेंट उसकी सेक्शन क्या है। तो ये टैक्सेशन का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बजटिंग। बजटिंग में जो है टाइप्स ऑफ बजट, कितने तरह के बजट होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। या जो आप लोग के बजट जो उसमें बनते हैं या गवर्नमेंट उससे बनते हैं, तो वो कौन-कौन से होते हैं, वो पूछ सकता है। कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है, बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चंस आपके आएँगे, उसके इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो बेसिक नॉलेज यहाँ पर बेसिक ऑडिटिंग के बारे में पूछा जाता है, ऑडिटिंग क्या है? किस तरह की होती है? उसमें कितने टाइप की भी ऑडिटिंग होती है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स को लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है इसमें, अलग-अलग तरह के ऑडिट होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वाउचिंग से क्वेश्चन बनते हैं, वाउचिंग क्या होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। और जो इवैल्यूएशन होता है वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें। वेरिफिकेशन, फिर ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन-सी होती हैं, ये भी पूछी जा सकती है कि उसमें सेक्शंस इम्पोर्टेंट जो होती हैं, उसकी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी लायबिलिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और साथ में ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑडिटिंग में ये आपका बेसिकली या मेनली पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वाला पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी शामिल हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग क्या होती है या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपको समझना है। फाइनेंशियल डिसीज़न जो कि आपके 3 तरह के होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। कैपिटल बजटिंग क्या होती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछली बार। करंट एसेट निकालने को दे देता है कभी-कभी, कभी करंट रेशियो है या लिक्विड रेशियो है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाला पॉइंट, न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से। लीवरेज से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जो भी अकाउंटेंसी के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, इसी साल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कभी-कभी आपके सिलेबस में जो चीज़ें नहीं भी दे रखी होती हैं, जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग होते हैं, वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी तैयारी आप लोगों को जब कराऊँगी, जब सब्जेक्ट वाला पोर्शन आएगा, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। यहाँ पर आप पॉइंट वाइज़ नोट करते जाइए, जिससे कि आपको ईज़ी रहे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जीईएम। जीईएम क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये क्या होते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं, वहाँ पर 1-2 वीडियो में आपका ये पूरा हो जाना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस कि क्या आपको डिटेल में तैयार करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो इसमें मेरिट या इसमें मार्क्स आपको अच्छे लेकर के आने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात ये कन्फ्यूज़न, जो आपके पेपर 2 तरह का हो रहा है, एक एमसीक्यूज़ भी आएँगे इसमें आपके और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइए कि किस तरह से तैयारी करनी है। जब पहला आप जो उसका टियर 1 है, उस टियर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप इसमें आएँगे टियर 2 में, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है आपका, वो टियर 2 के लिए है। तो जब इसमें आएँगे तो वहाँ पर बहुत सी आप लोग की तैयारी मैं अभी कराऊँगी या और भी जो आपकी बुक्स इस तरह से अवेलेबल होंगी, इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। पढ़ना वही सारी चीज़ें हैं, बस उसको थोड़ा-सा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर आपको रिटन में देना है, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें सारी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। एमसीक्यू में ज़्यादा आपके पास ऑप्शन कम रहता है कि या तो सही हो जाएगा या तो गलत हो जाएगा। जब रिटन होता है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने दोनों साइड को लिख सकते हैं। लिखने का तरीका होता है, जब आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी, तो वहाँ पर आपको उससे डरना नहीं है। पहले आपको तैयारी इसकी अच्छे से करनी है, क्योंकि इसको निकालने के बाद ही आप इस तक पहुँच पाएँगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ सही थी और आपका टारगेट कितना होना चाहिए उसको लेकर के।
तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, जिससे कि आपको जो कन्फ्यूज़न थी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अभी भी कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कट ऑफ किस पे आएगी तो वहाँ पर उन पॉइंट्स को भी मैं शामिल करूँगी और आप लोग को आंसर दे दूँगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।